नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैठी हुई थी और कोई काम ही नहीं था क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो दिन में तो इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, दोपहर से ही काम शुरू होता है अफ्तारी वगैरह का। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वीडियो बनाऊँ। इतने में मेरी दोस्त आ गई मिलने के लिए ना, और वो इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेशन में थी। तो मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो फिर उसने मुझे जो वजह बताई वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो कहने लगी कि तुम तो जानती हो कि मेरी शादी को जो है 4 साल हो गए और 4 सालों में अभी तक मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। तो अब मेरे ससुराल में जो भी कोई आता है ना, वो मेरी सास से सिर्फ यही पूछता है कि तुम्हारी बहू को अभी तक कोई औलाद वगैरह नहीं हुई, इसको किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई मसला तो नहीं है। तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग, वो ये भी नहीं सोचते कि मेरे हाथ में है कि मेरे औलाद नहीं हो रही। ये तो अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे दे और जिसको चाहे ना दे। तो मैंने कहा सही कह रही हैं, तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसको चाहे इस नेमत से नवाजता है और जिसको नहीं चाहे नहीं देता। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, लेकिन लोगों को क्या है कि वो परेशान ही करते हैं। ज़रा सा टाइम गुजरता है तो बस वो ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि बच्चियों को परेशान कर देते हैं। तो मेरी जो दोस्त थी वो भी काफ़ी परेशान थी और डिप्रेशन में थी, उसको मैंने तसल्ली दी और मैंने कहा कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप अल्लाह से दुआ करो। फिर मैंने उसको एक दुआ बताई, तो मैं सोच रही थी कि वो दुआ मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि जिन जिन के औलाद नहीं है तो वो दुआ मांगे अल्लाह ताला से। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में जो भी दुआएं मांगी जाती हैं वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। रमज़ानों के अंदर इंसान जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो मैं आपको वो दुआ बता रही हूँ, तो आइए वो दुआ पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या खालिकु या अल्लाहु या बारियु या अल्लाहु या मुसव्विरु या अल्लाहु। आप तमाम बहनें ये दुआ पढ़ें, ख़ास तौर पे इशा की नमाज़ के बाद जब आप तरावी पढ़ लें तो इस दुआ को पढ़ें। कम से कम 100 मरतबा तो लाजमी पढ़ें इस दुआ को। और अगर तहज्जुद में आप लोग उठते हैं सहरी से पहले, तो फिर आप तहज्जुद की नमाज़ में भी जो है ना एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और परेशान नहीं हुआ करें, अल्लाह पे यकीन रखा करें। मायूसी कुफ्र है, आप लोगों को पता है ना। इंसान जब मायूस होता है तो शैतान उसके ऊपर जो है ना हमलावर हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा इंसान के कमज़ोर जो पॉइंट होते हैं ना उसी की तरफ से आता है उसके ऊपर ना। वो देखता है कि यहाँ से ये इंसान वीक है तो उसी तरफ से उसके ऊपर हमला करता है। तो मायूस नहीं हुआ करें और अल्लाह ताला से जो है दुआ मांगा करें कसरत के साथ। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।